जमीन का पंचनामा बंटवारा लोग आज भी कर रहे हैं। पहले के ज़माने में भी लोग करते थे। पहले के ज़माने में लोग ज़मीन इसको जो खरीदते थे वो भी जो है एक तरह से उनके पास अगर मान लेते हैं 100 रुपीज़ का स्टाम्प है या फिर एक तरह से 10 रुपीज़ का ये स्टाम्प है तो उस पर वो क्या करते थे, लिखवा लेते थे। और यानी जो ग्राम पंचायत के लोग होते थे उनसे भी सिग्नेचर करवा लेते थे। पंचनामा जो है, किसी भी प्रकार का कोई भी पंचनामा है, क्या है उसका मान्यता? पंचनामा को लेकर आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ दिखा सकते हैं, कहाँ आप दावा कर सकते हैं? पंचनामा का जो कागज है इस पे सिग्नेचर तो है, वास्तविक में अगर ये देखा जाए तो इसमें उन लोगों के सिग्नेचर मौजूद हैं जो आपके ग्राम पंचायत के क्षेत्र के लोग हैं, उनके द्वारा सिग्नेचर। तो यानी अगर आपके मन में ऐसा सवाल आता है कि क्या उनके सिग्नेचर का कोई भी मान्यता नहीं है, उनके द्वारा जो सिग्नेचर किया गया है उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये बात जान लें, ये बात समझ लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर जो पंचनामा का कागज बना हुआ है पुराना है और आपने क्या किया, पंचनामा का बंटवारा किया है, ये इस पंचनामा पर इसको 4 टुकड़ों में बांट दिया गया है, लेकिन इस पंचनामा के आधार पर सभी लोगों के द्वारा, अब इसमें 4 टुकड़ों में बांट तो दिया गया, सभी लोग इस पंचनामा के आधार पर अपने पोजीशन पर कायम हो गए, लेकिन सभी इसमें जो है यानी सभी ने अपने नाम पर जो पंचनामा है उसको आधार मानते हुए अपने नाम पर प्रॉपर्टी को जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर जो है यहाँ पर ट्रांसफर नहीं किया। तो ये जानना समझना बेहद जरूरी है कि अगर जो ये प्रॉपर्टी है जब इसका पंचनामा बन चुका था तब आपने इसको अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन सिर्फ उसको अपने कब्जे में आपने रखा, अपने जो है यहाँ पर कब्जे में रखा, ठीक है। आप अपने कब्जे में रखा, लेकिन अपने नाम पर, अपने जो है यहाँ पर नाम पर जो है यहाँ पर ट्रांसफर नहीं किया। तो ये जो है आपको क्या करना चाहिए था, आपको इसको आधार मानते हुए इस पे जो भी मेंशन किया गया है, जितनी भी प्रॉपर्टी मेंशन की गई है अपने नाम पर ट्रांसफर करा लेना। आज भी लोग पंचनामा बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बना रहे हैं तो उसके आधार पर अगर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा रहे हैं तो करा लें, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसलिए कि देखें, पंचनामा को सही साबित करना, पंचनामा को गलत साबित करना, तो पंचनामा में अगर बहुत कुछ जो है गलत तरीके से दर्ज होगा तो पंचनामा गलत साबित हो भी सकता है। लेकिन पंचनामा के आधार पे अगर सभी हिस्सेदार उसको फॉलो कर लेते हैं, सभी हिस्सेदार पंचनामा के आधार पे जो है क्या कहते हैं वो, अब इसमें भी देखिए सबसे बड़ी चीज समझने वाली बात है कि सभी हिस्सेदार इसको फॉलो किए, लेकिन इसमें आप ये कह सकते हैं पंचनामा बना और इसने जमीन को जो है यहाँ पर इसने जमीन को ट्रांसफर कराया, बाकी ने नहीं कराया, तो भविष्य में बाकी ने अपना कब्जा किया हुआ भी है तो वो कोर्ट जाके कह सकता है कि गलत तरीके से पंचनामा बनाया गया और उन्होंने ट्रांसफर कराया, हम लोग आज तक अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कराए। क्यों? इसलिए कि हम उस पंचनामा को नहीं मानते, हम नए सिरे से बंटवारा चाहते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके हिस्सेदार हैं, है ना। वो बोले कि नहीं जबरन ऐसा किया गया, अब आपका कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तो है नहीं। जब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, जमीन की रजिस्ट्री देखें जब होती है तो उसमें रजिस्ट्रार के द्वारा पूछा जाता है कि जबरन आपसे तो रजिस्ट्री नहीं करवाया जा रहा है, आपको पैसा मिला या नहीं मिला। तो एक वेरिफिकेशन होता है, प्रोसेस होता है कि ताकि उनको संतुष्टि हो जाए, जो हो रहा है कहीं किसी दबाव में चलते नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है कहीं इस कारणवश तो नहीं हो रहा है जिससे किसी प्रकार का कोई भी जो है धोखा हो, फरेब हो, या ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो कि पागल किस्म का है, कुछ बोल नहीं सकता है, उससे लिखवाया जा रहा जमीन। तो ये तमाम चीज़ें को जो है देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और इसके लिए वहाँ पर अधिकारी बैठते भी हैं। लेकिन इस पंचनामा का क्या हुआ? ये पंचनामा में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। कल को एक जो है इसने अपने नाम पर ट्रांसफर कराया, बाकी ने नहीं कराया, तो बाकी कहाँ जाएगा? कोर्ट जाएगा। और इस तरह के मामले को लेकर जो है आप देखें कोर्ट का यानी जो क्लासिफिकेशन है वो हम आपको बता दें। सिविल कोर्ट आप जाएंगे, क्रिमिनल कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट है, बहुत सारे मामले रेवेन्यू कोर्ट में भी लेकर जाते हैं।
क्या है उसमें भी उसके बारे में बताएंगे डिटेल से। लेकिन यहाँ पर जो इस तरह के मामले होते हैं जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को साबित कर सकते हैं, किसी के डॉक्यूमेंट को रद्द करवा सकते हैं, अपनी संपत्ति पर अपना दावा पेश कर सकते हैं, तमाम तरह के जो मामले होंगे ये मामले एक तरह से सिविल में जाएंगे। यानी अगर आप किसी का सील डीड फर्जी है, आपका ज़मीन पर जो है अवैध दखल है, कागजात जो है यहाँ पर जो आपका सही नहीं है, या कागजात को जो है सुधार करने की ज़रूरत है, सुधार नहीं किया जा रहा, तो तमाम प्रयासों के द्वारा भी सुधार नहीं किया जा रहा, तो ये सभी तरह के जो मामले हैं वो सिविल के मामले हैं। आप जो है बेझिझक सिविल कोर्ट जाइए, सिविल जो लॉयर हैं, सिविल जो कोर्ट में जो वकील हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए, उनके बारे में पता कीजिए, ठीक है। अब उनके बारे में इसलिए हम बोल रहे हैं पता करेंगे तब तो कि आपकी केस वो जो है देखेंगे या नहीं देखेंगे, कभी वो केस लड़े या नहीं लड़े हैं, तो तमाम चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं बेहतर हो, हर विभाग में आदमी क्या होता है कि डॉक्टर से जब इलाज ही कराना होता है तो पता करता है कैसा डॉक्टर है, क्या है नहीं है, क्या फीडबैक है। कुछ लोग अच्छे कह दिए तो चले जाते हैं, अब वो अच्छा हो या नहीं हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए ये जो है यानी लोगों का जो फीडबैक होता है वो एक नए लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कि अगर आपको 5 लोग अच्छे कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई तो होती है, तभी तो बहुत सारे लोग जो है लोगों के द्वारा अच्छे जो है सजेशन दिए जा रहे हैं, नहीं आप उन्हीं के पास जाइए, और लोगों के पास जाने का सजेशन नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं आपके पास विकल्प है। देखें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो नए लोग आते हैं अब वो उनका कार्य जो होता है, उनका जो प्रक्रिया होता है वो गलत होता है, बिल्कुल नहीं होता। उनके पास भी बेहतर स्किल है और वो भी अगर एक तरह से नए हैं तो आपको सही तरीके से वो भी हैंडल करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है, आप कितना खर्च करने में सक्षम हैं उस पर भी डिपेंड है। इसलिए कि कहीं ना कहीं आप किसी भी व्यक्ति को हायर करते हैं, आप किसी भी जो वकील है उसको हायर करते हैं, तो जो उनकी फीस है ना, वो जितने बड़े वकील होंगे उनकी फीस उतनी बड़ी होगी, तो जो उनकी फीस है वो शुल्क भी तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी समझना है, बेहद ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोचते हैं कि पंचनामा की मान्यता का, तो पंचनामा का मान्यता जो आज वर्तमान में अगर डॉक्यूमेंट तैयार है और वो अनरजिस्टर्ड है और उसमें से अगर उस जो पंचनामा बनाया गया उसके अनुसार कोई भी उसको फॉलो नहीं किया तो कभी भी उसका मान्यता नहीं होगा। अगर सिग्नेचर कर भी दिया तो बाद में तो मुकर जाएगा वो हमसे दबाव। लेकिन इसीलिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जब बनाया जाता है तो वहाँ पर जो कार्यालय में उस बात को मेंशन किया जाता नहीं, आप ठीक है आपके साथ गलत हुआ लेकिन आप वहाँ पर जो है वहाँ पर वेरीफाई किया गया, आप वहाँ पर क्यों गए। आज ठीक है आपको पंचनामा दबाव में जो है बनाकर एक तरह से दबाव में आकर जो है बनवाया गया, पंचनामा जो है ये मान लेते हैं दबाव में आकर बनवाया गया, लेकिन जहाँ पर जो एक तरह से रजिस्ट्री अगर बंटवारा है तो रजिस्ट्री बंटवारा तो दबाव में आकर नहीं बनाया जा सकता है, वो तो वहाँ वेरीफाई किया जाएगा, आप भी वहाँ गए, तो ये तमाम चीज़ें। तो इसलिए रजिस्ट्री बंटवारा अगर एक बार हो जाता है तो पूरे जीवन काल में उसका मान्यता होता है। और बाकी अगर मान लेते हैं जो भी कार्य आपने मौखिक कर लिया है तो मौखिक का कोई मान्यता नहीं है। आगे आने वाले जनरेशन जो है वो कभी भी आप पर दबाव बना सकते हैं, कभी भी आपसे लड़ाई कर सकते हैं, कभी भी आप पर दोबारा बंटवारा करने का जो है केस फाइल कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले जो आए हैं खास करके वो लालच के वजह से। अब हुआ एक्चुअली क्या कि यहाँ पर ये जो ज़मीन है इस ज़मीन को 4 टुकड़े में बांट दिया गया और भविष्य में इससे जो है एक NH जो है सरकार के द्वारा बना दिया गया है ना। अब यहाँ पर जो है पंचनामा का बंटवारा था, सभी लोगों का ये एक तरह से जो दादा परदादा हैं यहाँ पर उन्हीं के नाम से संपत्ति अभी भी दर्ज है, ठीक है। लेकिन कोई एक व्यक्ति अपने नाम करा भी लिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब ये जो आगे वाला आप जो हिस्सेदार है उसके आगे पे क्या चला गया, NH जो है आप समझ सकते हैं सरकार का रोड चला गया। अब ये उसी प्लॉट का टुकड़ा है, ये दोनों को यहाँ पर पीछे मिला हुआ, इसको इनका कोई लाभ नहीं मिल रहा है और ये दोनों जो हिस्सेदार हैं उनकी ज़मीन की कीमत जो है आसमान छूने लगी है। तो ये अब इन दोनों से तो नहीं देखा जाएगा। अब ये दोनों क्या करेंगे, बंटवारा कोई गलत करेंगे नहीं, गलत तरीके से लिया गया, हमको रोड साइड में नहीं दिया जाएगा। मतलब बंटवारा ये साफ साफ ये कहेंगे बंटवारा हुआ ही नहीं है, बंटवारा हुआ ही नहीं है।
बहुत ऐसे मामले आते हैं जहां पर साफ साफ कहा जाता है बंटवारा तो हुआ नहीं, कौन सा दस्तावेज, वो तो गलत है, फर्जी तरीके से बना लिया है, जाली है, सिग्नेचर सही नहीं है, बहुत तरह के आरोप जो लगा दिए जाते हैं। आपका कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तो है नहीं जो आप उसको कोर्ट में जो है लेकर जाएंगे। ठीक है, कोर्ट में लेकर जाएंगे, आपके वकील उसको साबित करने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन ये यहाँ पर एक परफेक्ट जो रूप से वो सबूत जो है वो नहीं कहलाएगा। इसीलिए कि आपका जो प्रॉपर्टी है उसका किसी भी प्रकार का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आप सबमिट कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड हो। तो समझना जानना बेहद जरूरी है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।